कभी ऐसा हुआ है कि आप ट्रैफिक में फंसे हो या अपने ही मोहल्ले में कूड़े का ढेर देखकर खींच महसूस हुई हो? असल में ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं ना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इशारा करती हैं, जिसे हम कहते हैं सिविक सेंस, यानी नागरिक विवेक। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर ये अदृश्य शक्ति है क्या जो हमारे शहरों की जिंदगी को तय करती है, और क्यों हम इसकी परीक्षा में बार बार फेल हो जाते हैं। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है। 2024 के एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स को देखिए। भारत 180 देशों में 176वें नंबर पर है। ये वाकई में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है, और इसका सीधा सीधा लेना देना है खराब सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट से, जो कि कहीं न कहीं सिविक सेंस की कमी का ही एक नतीजा है। तो सवाल ये उठता है कि ये सिविक सेंस, ये नागरिक विवेक असल में है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ कानून का पालन करने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। सिविक सेंस का मतलब है सामूहिक जिम्मेदारी की एक अंदरूनी समझ। मतलब इस बात की परवाह करना कि हमारे कामों का असर हमारे आसपास के लोगों और माहौल पर क्या पड़ रहा है, भले ही कोई हमें देख रहा हो या नहीं। ये वो अनलिखे नियम हैं जो एक समाज को एक साथ रखते हैं। आइए अब कुछ आम शहरी सिचुएशंस पर नज़र डालते हैं। ये सोचने का एक मौका है कि ऐसी हालतों में क्या किया जाना चाहिए। इसे एक तरह से आत्मचिंतन का पल समझिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसका सामना लगभग हम सब ने कभी न कभी किया ही है। चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, हिलने तक की जगह नहीं है, और तभी पीछे से एक एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है, जिसके लिए एक एक सेकंड कीमती है। ऐसे में क्या करना सही होगा? और ये सिर्फ कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है। जरा एक एम्बुलेंस ड्राइवर का अनुभव देखिए। वो बताते हैं कि सायरन बजाने के बाद भी लोग अक्सर रास्ता नहीं देते। इससे होता यह है कि एक इमरजेंसी की हालत और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये सिर्फ एक ट्रैफिक जैम नहीं है, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल भी बन सकता है। तो यहाँ सही नागरिक प्रतिक्रिया क्या है? जाहिर है, तुरंत और सुरक्षित तरीके से अपनी गाड़ी को किनारे करके रास्ता बनाना। ये एक बहुत ही सरल काम लग सकता है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। कुछ सेकंड किसी की जान बचा सकते हैं। ये हमारे नागरिक कर्तव्यों का एक बहुत अहम हिस्सा है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन पर गौर करते हैं। पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है और कोई अपनी कार आधी फुटपाथ पर खड़ी करने का फैसला करता है। पैदल चलने वालों को तो दिक्कत होगी ही, पर क्या इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए? ये आवाज उन हजारों लाखों लोगों की है जिन्हें हर रोज इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जब गाड़ियां फुटपाथ पर खड़ी होती हैं तो लोगों को, खासकर बुजुर्गों और बच्चों को, खतरनाक ट्रैफिक के बीच सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है। तो सही कदम यही है कि फुटपाथ को हमेशा पैदल चलने वालों के लिए खाली रखा जाए। और देखिए, ये समस्या कितनी आम है कि दिल्ली जैसे शहरों के पॉश इलाकों में भी, जहां अमीर लोग रहते हैं, फुटपाथों को अपनी पर्सनल पार्किंग बना लेने के लिए उनकी आलोचना होती है। तो हमने ये तो देख लिया कि क्या करना चाहिए, पर असली सवाल तो ये है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों नहीं हैं? क्या ये सिर्फ लापरवाही है, या फिर इसके पीछे कुछ और ज्यादा गहरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारण छिपे हुए हैं? चलिए इस सवाल की तह तक जाते हैं। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मानसिक थकावट, या जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं मेंटल बैंडविथ एग्जॉशन। मतलब ये सिर्फ बुरे इरादों की बात नहीं है। होता ये है कि शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी का जो तनाव है, वो हमें दिमागी तौर पर इतना थका देता है कि हमारे पास दूसरों के बारे में सोचने की या समाज के लिए कुछ करने की एनर्जी ही नहीं बचती। हम एक तरह के सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। और ये तनाव आता कहाँ से है? जरा सोचिए। टूटी सड़कें, कानून को ना मानने वाला ट्रैफिक, लगातार हॉर्न और गाड़ियों का शोर, ऊपर से वायु प्रदूषण। जब सरकारी सिस्टम भी ठीक से काम न करे, शिकायतें अनसुनी रह जाएं, तो ये सब मिलकर हमारी दिमागी ऊर्जा को निचोड़ लेते हैं। और एक और बहुत बड़ा कारण है टूटा हुआ भरोसा। जब नागरिकों को ये लगने लगता है कि उनकी कोशिशों का कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि सिस्टम ही खराब है, तो वो धीरे धीरे कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कूड़ेदान हमेशा भरे रहते हैं तो लोग बाहर कूड़ा फेंकना शुरू कर देते हैं। ये एक दुष्चक्र, एक विशिष्ट साइकिल बन जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि हालात बहुत निराशाजनक है? बिल्कुल नहीं। अब हम समस्याओं से आगे बढ़कर एक ऐसे फ्रेमवर्क पर ध्यान देंगे जो दिखाता है कि एक पॉजिटिव बदलाव कैसे लाया जा सकता है। इसे हम 4 ई का फ्रेमवर्क कह सकते हैं। ये चारों मिलकर काम करते हैं।
सबसे पहले एजुकेट, यानी शिक्षा जो हमें सिखाती है कि क्यों कोई काम करना जरूरी है। फिर एनफोर्स, यानी कानून लागू करना ताकि नियम तोड़ने के नतीजे तय हों। एंगेज, यानी सामुदायिक जुड़ाव जो हमें एक साथ लाता है। और आखिर में एनेबल, यानी सही सुविधाएं देना जिससे सही काम करना आसान हो जाए। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ किताबी बातें हैं तो उन्हें इंदौर का उदाहरण देखना चाहिए। इंदौर ने इन्हीं 4 ई के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने घर घर जाकर कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था बनाई, यानी इनेबल किया, कचरे को अलग करने के लिए नागरिकों को एजुकेट किया, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया, यानी एनफोर्स किया, और सबसे जरूरी स्वच्छता अभियानों में पूरे समुदाय को एंगेज किया। इसी वजह से इंदौर खुद को भारत के सबसे स्वच्छ शहर में बदल पाया। ये दिखाता है कि बदलाव बिल्कुल संभव है। अब हम इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही जरूरी और व्यक्तिगत सवाल पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। एक पल के लिए रुककर इस पर जरूर सोचिए। अगर इस शहर का हर नागरिक ठीक वैसा ही बर्ताव करने लगे जैसा हम सार्वजनिक जगहों पर करते हैं, चाहे वो ट्रैफिक में हो, लाइन में लगने की बात हो या कचरा फेंकने का तरीका हो, तो हमारा शहर, हमारा समाज कैसा दिखेगा? तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? पहली बात, सिविक सेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जन्म से मिलती है। इसे सीखना और विकसित करना पड़ता है। दूसरी बात, हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के काम मिलकर एक बहुत बड़ा असर डालते हैं। और आखिर में ये याद रखना सबसे जरूरी है कि एक बेहतर समाज बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हम सबकी है। हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी ही सामूहिक तरक्की की नींव है।